हेलो बच्चों, मैं इंद्रजीत चौहान आप लोगों को आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 हिंदी का चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है उससे नौकाहना। ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया है अभ्यासमाला। अभ्यासमाला में क्वेश्चन नंबर 1 नंबर दिया है। 1 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है। उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर क 1 का क दिया है, प्रस्तुत एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? सभी पात्रों के नाम लिखो। प्रस्तुत एकांकी में कहानी में कुल कितने पात्र मीन्स कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं और कितने हैं ना। ठीक है। उत्तर दिया है, प्रस्तुत एकांकी में कुल 3 पात्र हैं, माने 3 लोग हैं। ये कौन कौन हैं? बलबीर, लाजवंती और रुक्मिणी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख दिया है, बलबीर और लाजवंती में किस बात पर बहस हो रही थी? तो जो बलबीर था और उसकी माँ थी लाजवंती, उन दोनों के बीच किस बात पर बातें हो रही थी? ठीक है। तो उत्तर है, बलबीर और लाजवंती में बलबीर को फौज में भर्ती होने की बात पर बहस हो रही थी। ठीक है। वो बलबीर की माँ बोल रही थी तुम्हें फौज में नहीं जाना है, और बलबीर बलबीर बोल रहा था मुझे फौज में जाना है। इसी बात पर दोनों में बातें हो रही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ग 1 का ग, लाजवंती बलबीर को फौज में भर्ती होने से क्यों रोक रही थी? क्यों रोक रही थी? उत्तर दिया है, देखो उत्तर में क्या है, लाजवंती का बड़ा पुत्र सम्मी अभी तक लाम से नहीं लौटा था। मतलब जो लाजवंती का जो बड़ा पुत्र बलबीर का जो बड़ा भाई सम्मी था, वो फौज में भर्ती हुआ था। लाम मीन्स वो फौज को बोला गया है। लाम से नहीं लौटा था तो अभी तक नहीं आया था। ठीक है। उसकी उसकी कोई खबर ही नहीं मिली थी। सम्मी की चिंता में वह थक गई थी। जो बलबीर की माँ थी उसकी सम्मी की चिंता में वह थक गई थी। घर का काम भी संभालने में कष्ट उठाना पड़ता था, इसलिए लाजवंती बलबीर को फौज में भर्ती होने से रोक रही थी। अभी समझ में आ गया बलबीर को उसकी माँ फौज में भर्ती होने से क्यों रोक रही थी? क्योंकि उसका बड़ा बेटा था जो अभी फौज से अभी तक नहीं आया था, घर का काम था वो भी संभालना था, उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए बलबीर को फौज में जाने से रोक रही थी। ठीक है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर घ, बलबीर के पिता की मृत्यु कैसी हुई? जो बलबीर का पिता था, फादर था, देवता, उसका ये डेथ मृत्यु कैसे हुआ? ठीक है। उत्तर है, बलबीर के बलबीर के पिता एक सिपाही थे। जो बलबीर का पिता थे, फादर थे, वो एक क्या थे? सिपाही, फौज थे, पुलिस थे ना। वह स्वतंत्रता की लड़ाई में फिरंगी के हाथों मारा गया था। 7 गोलियां उसकी छाती में लगी थी। बलबीर के पिता एक सिपाही थे। वह स्वतंत्रता की, जब हमारा देश स्वाधीन नहीं हुआ था उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई में फिरंगी अंग्रेजों के हाथे, फिरंगी मीन्स अंग्रेजों के हाथे मारा गया था। उससे कितनी गोलियां लगी थी? उसे 7 गोलियां लगी थी। ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे मारा गया था। क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर बलबीर किस लिए फौज में भर्ती होना चाहता था? जो बलबीर था किस लिए फौज में भर्ती होना चाहता था? तो उत्तर है, बलबीर एक बलबीर एक सुरमा बाप का बेटा था। बलबीर एक सुरमा बाप, सुरमा मीन्स माने बहुत साहसी, बहादुर बाप का बेटा था। उसे पता चलता था कि सारे देश में भाई भाई के नाम पर चीनी आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान के सरहद में घुस गए हैं। जो बलबीर को पता था कि जो चीनी हैं, बलबीर को इस बात का पता चल गया था कि जो चीनी लोग थे वो हमारे देश में भाई भाई के नाम से के बीच में छुप कर वो हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण कर रहे हैं और हमारे सीमा के अंदर आ गए हैं। चाचा जवाहर नेहरू ने आह्वान किया है कि देश के हर नौजवान अपने देश की रक्षा के लिए कमर कस लो। यह मांग सुनकर बलबीर के साथी फौज में भर्ती हो रहे थे।
इसलिए बलबीर फौज में भर्ती होना चाहता था। समझ में आ गया क्यों भर्ती होना चाहता था? क्योंकि जो हमारे देश पर चीनी आक्रमण कर रहे थे और जो प्रधानमंत्री उस समय के थे जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो सभी हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो युवक हैं, उन लड़कों को क्या बोले थे कि देश को बचाने के लिए सभी नौजवान फौज में भर्ती हो जाओ। यह सुनकर वो जो बलबीर था हमारे फौज में भर्ती होना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदुस्तान पर किसने हमला बोल दिया था? हिंदुस्तान पर किसने हमला बोल दिया था? तो सिंपल है, उत्तर है देखो, हिंदुस्तान पर चीनी आक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, बलबीर को फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए लाजवंती ने क्या सोच रखा था? जो वो बलबीर था, उसकी माँ उसे फौज में भर्ती होने के लिए क्या सोच कर रखी थी कि क्या करने से बलबीर फौज में नहीं जाएगा? हाँ, उत्तर है, बलबीर को फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए लाजवंती ने यह सोच रखा कि वह बलबीर का विवाह कर देगी, जिससे उसका दिल घर में ही लगेगा। क्या सोच रखी थी? कि शादी कर देंगे और वह नहीं जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ज, रुक्मिणी बलबीर को क्या खबर दी थी? जो रुक्मिणी थी वो बलबीर को क्या खबर दी थी? यह है उसका उत्तर है, जो रुक्मिणी थी, रुक्मिणी ने बलबीर को लड़ाई में सम्मी को शहीद हो जाने का खबर दिया था। मतलब क्या दिया था? जो बलबीर का बड़ा भाई सम्मी था, वो सम्मी वो जो लड़ाई में शहीद हो गया था, डेथ हो गया था, उसी का खबर वो बलबीर को दिया था रुक्मिणी ने। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, बलबीर ने रुक्मिणी को बड़े भाई के शहीद हो जाने की बात माँ लाजवंती से कहने से माना क्यों किया था? जो ये बलबीर ने रुक्मिणी को बड़े भाई के शहीद हो जाने की बात लाजवंती से कहने से माना क्यों किया था? अभी यहाँ देखो, उत्तर है, बलबीर के विचार से सम्मी को शहीद हो जाने की खबर माँ लाजवंती नहीं सह सकेगी, इसलिए उसने रुक्मिणी को यह खबर देने से मना किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यूँ है, लाजवंती कुएं पर पानी भरने जाकर क्या कर आई थी? जो बलबीर की माँ थी, वो कुएं पर जब पानी लेने के लिए गई थी, तो उस समय और क्या कर वह आई थी? यह आंसर है, यहाँ से देखो उत्तर, लाजवंती कुएं पर पानी भरने जाकर नंबरदार के पास बलबीर का नाम लिखवाकर आई थी। जब वह पानी लेने गई थी तो उस समय क्या गई थी, जो बलबीर था, बलबीर का नंबरदार था, जो एडमिशन करने वाला था, उसके पास जाकर उसका नाम लिखा आई थी फौज में भर्ती होने के लिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, तो बलबीर ने फौज में भर्ती होने का इरादा क्यों बदल दिया? देखो उत्तर यहाँ से है, बलबीर ने फौज में भर्ती होने का इरादा इसलिए बदल दिया था कि घर के कामों में वृद्ध माँ को मदद देने वाला बलबीर के सिवा और कोई नहीं था। घर का सारा काम संभाल लेना वृद्ध माँ लाजवंती के लिए संभव नहीं था। सम्मी के मृत्यु का खबर पाकर वह और दब जाएगी, इसलिए वह माँ के पास रहकर उसका ख्याल रखने के लिए अपना इरादा बदल दिया था। ठीक है। तो मतलब वो क्या बदल दिया था? क्योंकि उसकी माँ भी बूढ़ी हो गई थी और घर का बहुत सारा काम था, उसको संभालना था। और जब बलबीर का बड़ा भाई सम्मी
शहीद हो गया। शहीद हो जाने के बाद और उसकी माँ का ख्याल करने वाला कोई नहीं था दूसरा, इसीलिए वह अपना इरादा बदल दिया था। ठीक है। लाजवंती। क्वेश्चन नंबर 6, लाजवंती को उसके बड़े बेटे शहीद होने का समाचार कैसे प्राप्त हुआ? जो लाजवंती थी, लाजवंती की बड़े बेटा सम्मी का शहीद हो जाने का खबर लाजवंती को कैसे मिला? कैसे मिला? उत्तर यहाँ से देखो। लाजवंती कुएं से पानी भरने के लिए जब बाहर जा रही थी, तब उस समय रास्ते में तार वाले ने उसे तारपत्र दिया था। इस प्रकार लाजवंती को बड़े बेटे के शहीद होने के समाचार पत्र प्राप्त हुए थे। जब वह पानी भरने जा रही थी लाजवंती, उस समय रास्ते में जो पोस्टमैन था, जो लेटर देने वाला था, तार, जो पहले तो क्या वही था ना, तारपत्र उसे बोलते हैं, जो वह आ रहा था लाजवंती के घर की रास्ते में ही उसे भेंट हो गया, और वह जो लेटर था, पत्र था, वो लाजवंती को रास्ते में ही दे दिया। इससे उस लाजवंती को अपने बेटे का शहीद होने का खबर रास्ते में ही मिल गया था। ठीक है। अब यहाँ दिया है 2 नंबर क्वेश्चन। प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक उससे न कहना सार्थक है या नहीं? मंडली में बैठकर चर्चा करो। अगर शीर्षक सार्थक है तो क्यों सार्थक है बताओ। अगर सार्थक नहीं है तो इसके लिए उपयुक्त शीर्षक सुझाओ, मीन्स बताओ। मतलब क्या दिया है इसमें? एकांकी, जो ये नाटक है, ड्रामा है, उसका ये शीर्षक मीन्स ये जो लेसन का नाम है, उससे न कहना, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। और आपस में बैठकर एक मंडली बनाकर बैठकर उसमें चर्चा करना है, उसके विषय में बातें करना है। यह अगर सार्थक है तो कैसे सार्थक है, अगर नहीं सार्थक है, अगर ठीक नहीं है तो कैसे नहीं है, इसका एक नाम देना है। ठीक है। उत्तर है यहाँ से देखो। प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक उससे न कहना सार्थक है। जो ये ड्रामा का नाम है, एकांकी का नाम है, उससे न कहना, यह है सार्थक है, मतलब ठीक है। ठीक है। कारण इस एकांकी में दोनों पात्र ही देश प्रेमी हैं। एक माँ जो अपने पति को तब खोई थी जब उसे दोनों बच्चे छोटे थे। माँ ने बच्चे बड़े होने के बाद बड़े बेटे को खुशी से फौज में भर्ती करवाया। यह सोचती थी कि उसका बाप फिरंगी की लड़ाई लड़ता हुआ मारा उसकी आत्मा खुशी होगी। अपने बेटे को अपने देश की फौज में देखकर। दूसरी ओर बेटा बलबीर, वह भी अपने देश के शेर बाप का बेटा समझता था। वह भी फौज में जाना चाहता था ताकि देश में आए संकट को मिटा सके। इसलिए एकांकी में दोनों ही देशप्रेमी हैं। अतः इसलिए एकांकी शीर्षक उससे न कहना सार्थक है। ठीक है, समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। बलबीर और लाजवंती की चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा करो। उसके बारे में लिखकर कक्षा में दोनों में से किस चरित्र ने तुम्हें ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? देखो यहाँ दिया है उत्तर। लाजवंती। उत्तर है लाजवंती एक वीर सिपाही की पत्नी है। जो लाजवंती है वह एक वीर सिपाही की पत्नी है, मतलब वह पत्नी है। फिरंगी की लड़ाई लड़ते हुए उसका पति मारा गया। उनकी आत्मा को खुशी मिले इसलिए अपने बड़े बेटे को फौज में भेज दिया। वह बलबीर को अपने पास रखना चाहती थी। बलबीर भी
शेर बाप का बेटा है, वह भी पिता और भाई की तरह फौज में जाना चाहता था। जो बलबीर था, बलबीर का चरित्र मुझे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वह भी देश के लिए लड़ाई लड़ना चाहता था। ठीक है, ये जो उससे न कहना एकांकी का एक प्रश्न और उत्तर था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इससे और जो भी समझ में नहीं आया इसमें से, उसे कमेंट बॉक्स में तुम लोग कमेंट कर पूछ सकते हो।